नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षपाल बहाली के बारे में। फोटो अपलोड की समस्या आ रही है और कुछ लोगों को पेमेंट प्रॉब्लम का। तो आखिर मामला क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। 2 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत सा विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट हो गया तो फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, कोई बोल रहे हैं ईमेल नहीं आ रहा है। तो सारे चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। देखिए, जेएसएससी को कल मैंने फ़ोन किया, ठीक है। उसका हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग भी चाहिएगा तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल में सर्च करिएगा, आपको जेएसएससी का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं तो हेल्पलाइन नंबर में ही फ़ोन करता हूँ क्योंकि जब दिया हेल्पलाइन नंबर तो आप लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो जेएसएससी ने बताया कि माध्यमिक आचार में अभी हम लोग का जो एग्जाम चल रहा है उसके कारण कुछ है प्रॉब्लम है सर्वर में। सर्वर करने का मतलब सारा जो डाटा रहता है ना, उसी को सर्वर बोलते हैं, जो डेटा रहता है जमा। तो डेटा में कुछ समस्या आ जाता है जिसके कारण नहीं होता है, लेकिन रात को हो जाता है, पेमेंट भी हो जाता है और अपलोड भी। अगर 10-11 बजे रात को आप करिएगा तो हो जाता है। तो मैंने पूछा कि सर 10-11 बजे रात को कौन अपलोड करेगा, कौन पेमेंट करेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे ग्रामीण हैं, वो तो जाते हैं कोई दुकान, ठीक है। तो देखिए सिंपल बात है, बताया गया कि 2 दिन के अंदर, कहने का मतलब है जैसे कल बात हुआ था, आज और कल तक में 2 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, होने का तो हो रहा है पेमेंट। बहुत सा विद्यार्थी फॉर्म भर भी चुके हैं, ठीक है। बहुत सा विद्यार्थी फॉर्म भर भी चुके हैं, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन बहुत सा विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है, रियल में दिक्कत है। मैं आप लोग का कमेंट देखता था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही कुछ हो सकता है, दिक्कत हो रहा है, जानकारी नहीं होगा। लेकिन रियलिटी बात है कि फोटो अपलोड भी नहीं हो रहा है और पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं होगा तो फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बातें आया। तो देखिए आप लोग 2 दिन का इंतजार करिए, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई कीजिए और कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको मैं बता दे रहा हूँ जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने का, वो आपको 10 दिन एक्सटेंड किया जाएगा। आज ही बता दे रहा हूँ, 10 दिन बढ़ेगा, 100% लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। किसी को घबराना नहीं है, सबका फॉर्म भराएगा, आप लोग को चिंता करना नहीं है। बातों को समझ गए। तो जैसे सिंपल बता दिया कि 1-2 दिन के अंदर हमारा सर्वर ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी माध्यमिक आचार का एग्जाम हो रहा है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, टीचर का, जिसमें बीजी उसी में है, खासकर इनका सर्वर। क्योंकि बहुत सा 1-2 दिन के अंदर पहले एडमिट कार्ड दे रहा है, मतलब ऐसा स्थिति है कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल रहा है एग्जाम का, ठीक है। होना तो चाहिए 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, लेकिन 2 दिन पहले दे रहा है, तो जिसके कारण लोग उसी में ज़्यादा बिजी हो जा रहा है सर्वर इनका, ठीक है। तो वही कारण है। अब बाकी 1-2 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा, किसी को टेंशन लेना नहीं है। और फिर भी किसी का 2-4 दिन के बाद भी समस्या आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर जेएसएससी से बात किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो तमाम विद्यार्थी हैं जिनको फॉर्म भरने में कठिनाई हुई, आप लोग 1-2 दिन रुक जाइए और 1-2 दिन के बाद कीजिएगा, ताकि आपका समस्या जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब पेमेंट करिएगा, ठीक है। देखिएगा पेमेंट हुआ है कि नहीं अच्छे से। मैं बता दे रहा हूँ, जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो 80% विद्यार्थी का पेमेंट रिजेक्ट होता है पेमेंट के कारण, ठीक है। होता क्या है, मैं एकदम अच्छे से समझिए। जिस भी दुकान में आप फॉर्म भराते हैं, उस दुकान से अंतिम जो रिसिप्ट होता है जब फॉर्म भरते हैं उसको जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर जो अंत में, क्योंकि रिजेक्टेड, इसका रिजेक्ट आएगा, ठीक है। जो रिजेक्ट जो लोग फॉर्म भरेंगे उसका रिजेक्ट सीरियल नंबर आएगा कि किसका किसका रिजेक्ट हुआ। उसमें मैं देखता हूँ 80%, ठीक है, पेमेंट नहीं होने के कारण रिजेक्ट होता है, ठीक है। और 20% फोटो अपलोड के कारण, ठीक है। बहुत सा विद्यार्थी फोटो अपलोड नहीं करते, पेमेंट तो कर दिए, फोटो अपलोड नहीं किए, जिसके कारण उनका फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलती पलती करिएगा तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए जितने भी विद्यार्थी हैं फॉर्म भरिएगा, पूरा अंतिम जो उसका स्लिप मिलता है 2 पेज का, ठीक है, चाहे 1.5 पेज का, 2 पेज का, जो भी, तो उसको आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरवाएं भुला गए। और जो भी फॉर्म भरते हैं उसको अच्छे से रखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, बाद में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका एग्जाम तो 2-4-5 महीना बाद होगा, ठीक है। तो उस समय मालूम चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये सब गड़बड़ नहीं करना है किसी भी कीमत पे तमाम विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी गलती करते हैं, मैं देखता हूँ। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 1-2 दिन के अंदर आप ट्राई करिएगा तो आपका हो जाएगा। फिर भी आप ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है पेमेंट तो ठीक है, हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ ना, रात को भी हो जाता है, ठीक है, रात को। लेकिन रात को करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि आप लोग जाते हैं कहीं सेंटर में, कंप्यूटर जहाँ पर होता है, कैफ़े वगैरह में, तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर आप फॉर्म भरवाते तो दिने को ना जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं, समझ के बातों को, कोई बड़ी समस्या नहीं है। 1-2 दिन के अंदर सारे सोल्व हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे भी मैं बता दिया कि आपको फॉर्म भरने का डेट को एक्सटेंड जरूर करा जाएगा,
ठीक है, एक्सटेंड होगा, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जो भी मिले, लेकिन होगा। समझ के बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।